बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले चंद दिनों से एक मसला शिद्दत पकड़ता जा रहा है और सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस हवाले से बहस ज़ोर शोर से जारी है और वो मसला है रुयत हिलाल का, यानी चाँद के देखने का। वैसे तो पाकिस्तान में रुयत हिलाल का मसला आज का नहीं है, सदर अयूब ख़ान के दौर से ये मसला चला आ रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में इस मसला को हल करने की एक कोशिश की और एक मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी तश्कील दी और मुख्तलिफ़ अदवार में जय्यद उलमाए कराम में से इस कमेटी के चेयरमैन मुंतखब होते चले आए हैं। पिछले कुछ सालों से बल्कि परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब इस कमेटी के चेयरमैन हैं, लेकिन रुयत हिलाल के मसला पर इस कमेटी के होते हुए इख्तलाफ अब भी मौजूद है और हर साल रमज़ान और शवाल के महीनों का चाँद देखने पर मसला पैदा हो जाता है। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई जामा मस्जिद कासिम पेशावर वाले अपना अलग से ऐलान करते हैं और मुफ्ती मुनीबुर रहमान मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के प्लेटफॉर्म से एक अलहदा ऐलान करते हैं रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने का और ईद उल फितर का। लेकिन हालिया दिनों में ये मसला इसलिए पैदा हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की वफाकी काबीना में रद्द बदल के बाद फवाद चौधरी को वज़ारत इत्तलात व नशरियात से हटाकर जब साइंस और टेक्नोलॉजी की वज़ारत सौंपी गई तो उन्होंने इस मसला के हल के लिए जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से एक कमरी कैलेंडर तश्कील देने का ऐलान किया। बल्कि उन्होंने ये कमरी कैलेंडर तश्कील दे दिया है और इसके लिए बाकायदा एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आइंदा 5 सालों तक रमज़ानुल मुबारक के आगाज़, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और यौम आशूर और इसी तरह दीगर इस्लामी त्यौहारों का तयन कर दिया गया है आइंदा 5 साल तक के लिए। फवाद चौधरी के इस ऐलान पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब काफ़ी सीखपा हुए और उन्होंने इस हवाले से अपना सोशल मीडिया पर एक पैगाम भी रिकॉर्ड कराया है। मुख्तलिफ़ अखबारात में अपने मौक़िफ़ की वजाहत के लिए उनके कॉलम्स भी शाये हो रहे हैं। फवाद चौधरी ने इस मसले का हल तलाश करने के लिए साइंसी कैलेंडर लाने की जो बात की है वो शायद इतनी गलत नहीं है, मगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और बहुत से दूसरी मजहबी रहनुमाओं की नज़र में चाँद का ज़ाती तौर पर खुली आँख से देखा जाना इस्लामी असूलों और तरीक़ाकार के मुताबिक एक ज़रूरी अमर है। ख़ुद सऊदी अरब में एक इस्लामी कैलेंडर राइज है जो साइंस के मुजव्वज़ा तरीक़ा पर ही मबनी है जो सारा साल नाफिज़ुल अमल भी रहता है। उसी के मुताबिक सऊदी अरब में महीनों और नमाज़ों के औकात का तयन किया जाता है। हाँ, अलबत्ता रमज़ान और शवालुल मुकर्रम के चाँद के लिए उसकी रोयत का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। यही वजह है कि कभी कभार साइंटिफिक कैलेंडर और रमज़ान और शवाल की तारीख़ों में कुछ फ़र्क पैदा हो जाता है जो आगे चलकर फिर यकसा हो जाता है। हम भी चाहें तो अपने यहाँ इसी तरीक़ाकार को अपना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। वैसे भी हमारी मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज़ों के अलावा चाश्त, इशराक और ज़वाल के औकात का तयन अगर देखा जाए तो इसी साइंसी असूल के मुताबिक हो रहा है, जिसके लिए मस्जिद में स्पीकर के साथ ये कैलेंडर लटका हुआ पाया जाता है। हमारे मुअज़्ज़िन हज़रात सारा साल इसी कैलेंडर के मुताबिक नमाज़ों और उसकी अज़ानों के औकात तब्दील करते रहते हैं। ये कैलेंडर की खूबी है कि ये सिर्फ़ चंद सालों के लिए नहीं है बल्कि सैकड़ों और हज़ारों सालों के लिए भी ये एक साथ बनाया जा सकता है। अल्लाह ताला के बनाए गए निज़ाम कायनात की खूबी भी यही है कि इसमें मौजूद सारे सैयारे अपने अपने मदार में एक मुतय्यन करदा रफ्तार से हमेशा घूमते रहते हैं। ये कभी आगे पीछे नहीं होते। अगर ऐसा हो तो फिर तो सारा निज़ाम ही तितर बतर हो जाए। लिहाजा इन मालूमात की रोशनी में इस्लामिक या साइंटिफिक कैलेंडर बनाना कोई गैर इस्लामी फ़ेल मेरी नज़र में नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता मजहबी ज़रूरत के तहत शवाल और रमज़ान के चाँदों की रोयत को सऊदी तरीक़ाकार के मुताबिक ज़ाती तौर पर
آنکھوں سے مشاہدہ بہرحال ضروری قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح جغرافیائی فرق کی وجہ سے ہم اپنے یہاں نمازوں کے اوقات کو سعودی نظام کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، اسی طرح اسلامی مہینوں کی تاریخوں کو بھی ایک ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ یہ فرق ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اس لیے اس خیال کو ذہن سے نکال دیا جائے کہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ساتھ عید منائی جا سکتی ہے۔ یہ کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے۔ جب نمازیں ایک ساتھ ایک وقت میں نہیں ہو سکتی تو پھر عید یا دیگر تہوار بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ فواد چودھری نے ویسے تو ایک اچھا کام کیا ہے، لیکن ہمارے یہاں کے سیاسی، مذہبی اور فروعی اختلافات کی وجہ سے ان کا یہ اقدام شاید کامیاب نہ ہو پائے۔ ویسے تو ہماری یہ دیرینہ خواہش ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو، لیکن لگتا ایسے ہے کہ یہ ان کا اقدام شاید کامیاب نہ ہو۔ ہمیں ان کے سائنٹیفک کیلنڈر سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کے مطابق رؤیت ہلال کا مسئلہ وہ پھر بھی حل نہیں کر پائیں گے جب تک پشاور میں بیٹھے ہوئے مفتی شہاب الدین اور ان کے خیالات سے متفق افراد اور مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے درمیان کوئی صلح نہیں ہو جاتی، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ مسئلہ اور تنازعہ یوں ہی چلتا رہے گا اور کبھی حل نہیں ہو پائے گا، اور قوم سزا دو عیدوں کی صورت میں ہمیشہ بھگتتی رہے گی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اگر ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔